हेलो दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे बनता है। कह क्या रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। इफ बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मैनी डेज टू कंप्लीट द वर्क। यह कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए अगर 10 दिन में काम कर रहा है और बी जो है वो 20 डेज में काम कर रहा है। अगर ए और बी दोनों मिल के काम को करें तो वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए जो है वो 10 डेज़ में काम कर रहा है, बी जो है वो 20 डेज़ में काम कर रहा है। ये दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। ये जो एलसीएम आया 20 आया 10 और 20 का, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है ना। और क्या करेंगे, 20 को हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा। ये हमारा निकल रहा है कि ए जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसलिए उसे 10 दिन लग रहे हैं 20 काम को करने में। उसी तरह हम बी का भी कर लेंगे, तो बी का भी एक दिन में 1 काम कर रहा है, इसलिए 20 डेज़ लग रहा है 20 काम करने में। अब कह क्या रहा है कि यहाँ पे दोनों मिल के कितने दिनों में काम करेगा। तो ए प्लस बी, हमारा टोटल काम कितना हो जा रहा है दोस्तों, जो टोटल काम हो जा रहा है वो 20 हो जा रहा है, ठीक है ना। और एक दिन में ये 2 काम कर रहा है और ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में कितने काम करेंगे, तो ये 3 काम करेंगे। कितने काम करेंगे दोस्तों, 3 काम करेंगे। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6/2/3 डेज, यानी हमारा इतने दिनों में ये काम ये दोनों मिलके कर देंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि क्या कह रहा है दोस्त कि ए जो है किसी काम को 30 डेज़ में कर रहा है, तो हम लिखेंगे ए 30 डेज़, और बी जो है उस काम को 25 डेज़ में कर रहा है। कितने डेज़ में कर रहा है, 25 डेज़ में कर रहा है। हम क्या बोले, सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 30 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त, तो 30 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों किससे जा रहा है दोस्त, तो 5 से जा रहा है, तो 6 और 5। अब ये दोनों को हम मल्टीपल कर देंगे और इसको इससे मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा 150 हो जाएगा। हम क्या बोले दोस्त कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ 5 होगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ 6 होगा। यानी ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, इसलिए उसे 150 काम करने में उसे कितने डेज़ का टाइम लग रहा है, 30 डेज़ का टाइम लग रहा है। इसी तरह बी जो है एक दिन में 6 कर रहा है, तो उसे 150 काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 25। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेगा, तो दोनों मिलके ए प्लस बी, यानी टोटल काम कितना हो गया, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, और दोनों मिल के कर रहा है, यानी ये दोनों का इफिशिएंसी प्लस हो जाएगा। अब जो दोनों का जब इफिशिएंसी प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 11 1 जा 11, हैंड में 4 बच गया, ठीक है। 11 3 जा 33, अब हमारा यहाँ 7 बच गया, और बाय 11 ये हमारा डेज आंसर आ जाएगा कि इतने दिनों में ये दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर लेगा। अब हम अगले प्रश्न पर आएंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 15 डेज़ में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 15 डेज़ में कर रहा है। बी जो है उसी काम को 20 डेज़ में कर रहा है, और सी जो है उस काम को 30 डेज़ में कर रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए सेम तरीके से, ए कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज़ में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज़ में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है, तो 30 डेज़ में कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों का हम एलसीएम निकाल देंगे, और ये तीनों का एलसीएम निकालने के बाद हमारा क्या एलसीएम निकलता है, तो एलसीएम 60 निकलेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या बोले थे कि ये जो 60 निकल रहा है वो एक का डेज से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब तीनों मिलके काम कर रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों कि 60 काम करने में ए को 15 दिन लग रहा है, यानी वो पर डे 4 काम कर रहा है, इसलिए उसे 60 वर्क करने के लिए 15 डेज़ का। तो सिमिलरिटी सारे इसी तरह कर रहे हैं। अब तीनों मिलके कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। हम क्या बताए थे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय तीनों का एक दिन में जो काम हो रहा है उसे प्लस कर देना। तो 4 और 3 7, 7 और 2
9। अब हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा भाई, तो ये जाएगा हमारा 6 टाइम में 54 और ऊपर में 6 और डिवाइडेड बाय 9। अब ये कटने वाला है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी ये लोग को काम तीनों मिल के इस काम को 6 2/3 डेज में कर लेगा। फिर उसी तरह का 3 लोग का सेम वर्क का काम एक बार और अलग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 15 डेज में कर रहा है, ठीक है ना। बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है, ठीक है ना। और सी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 20 डेज में कर रहा है। अब हम ये तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 निकलेगा और ये हमारा टोटल वर्क होता है दोस्तों। क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। फिर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। फिर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। फिर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। टोटल काम करने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, तीनों को आपस पहले टोटल वर्क को लिख लेंगे और तीनों को आपस में जोड़ देंगे। जब तीनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, यानी अब ये 5 डेज में तीनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर लेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि x एंड y कैन फिनिश अ वर्क इन 6 डेज, यानी x प्लस y जो है किसी काम को दोनों मिल के 6 डेज में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ बोल रहा है कि x एलॉन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 9 डेज। x जो है उसी काम को अकेले करता है तो वो 9 डेज में वर्क कर लेता है। देखो बनाएंगे उसी मेथड से जिस मेथड से हम सिखाए थे। यहाँ ध्यान से, सबसे पहले 2 है, हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे टोटल वर्क। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा 18। क्लियर है दोस्तों। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ 3 आ जाएगा और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि x जो है एक दिन में 2 काम को करता है, ठीक है ना, इसलिए 18 काम करने के लिए उसे 9 दिन का समय लगता है। इसी तरह यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो हमारा दोनों मिल के 3 दिन में कर रहा है दोस्तों, इसलिए 3 दिन बोलते हैं, सॉरी 3 दोनों मिल के एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, इसलिए 6 दिन में 18 काम को वो लोग कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x का तो पता चल गया कि x जो है हमारा वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी x प्लस वाई जो हमारा यहाँ पे है वो कितना है, 3 है। अब x हमारा 2 काम कर रहा है एक दिन में, क्या कर रहा है दोस्तों, 2 काम कर रहा है एक दिन में। तो y जो है हमारा कितना काम करेगा एक दिन में, तो हम इस सॉल्यूशन करेंगे तो y जो है हमारा यहाँ से 1 निकल जाएगा। तो टोटल काम कितना है दोस्तों, टोटल काम 8 है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि y कितने दिनों में काम करेगा, तो y एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। और जब हम 1 से इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा 18 आ जाएगा, यानी y जो है वो हमारा 18 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, आज यह मेरा पहला क्लास है, इस तरह के क्लास को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें और इसी तरह ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू।